करते हैं 7 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, द प्रॉपर्टी विच इज सीन इन द लाइट वेव बट नॉट इन द साउंड वेव। कौन सा इसमें साउंड वेव में नहीं होता, लाइट वेव में होता है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन डिफ्रैक्शन। एक एक ऑप्शन एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो लाइट ऑप्शन डिफ्रैक्शन किसको बोलेंगे, इसका सॉल्यूशन में लिख रखा हूँ। डिफ्रैक्शन जब वेव किसी भी ऑब्स्टेकल के अराउंड, डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन जब कोई वेव, अगर यहाँ पे एक पार्टिकल से वेव लाइट यहाँ से आ रहा है ऑब्स्टेकल के अराउंड या छोटे ओपनिंग से मुड़ती है, अगर इसमें जाके मुड़ जाती है, इससे पूरा फैल जाती है, इसको क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन। ये साउंड में भी होगा और लाइट में भी होगा, दोनों में होगा। रिफ्रैक्शन भी दोनों में। रिफ्रैक्शन मालूम है कि अगर कोई भी लाइट या साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो उसका चेंजेस होता है, डायरेक्शन भी चेंज होता है, स्पीड भी चेंज होता है, तो वो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये रिफ्रैक्शन भी दोनों में होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। पोलराइजेशन सिर्फ लाइट में रिएक्शन में होता है। पोलराइजेशन ट्रांसवर्सल वेव की वाइब्रेशन सिर्फ एक डायरेक्शन तक सीमित होती है, इसलिए पोलराइजेशन ओनली लाइट में होगी और साउंड में नहीं होगा। इसलिए इसमें देखो साउंड के बारे में पूछा है तो ये हो जाएगा। और इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, जब दो वेव मिलकर, इंटरफेरेंस जब दो वेव मिलकर स्ट्रॉन्ग या वीक बनती है, वीक वेव बनाती है, तो उसको इंटरफेरेंस बोलेंगे। इसका सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। इसको चलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द ऑब्स्टेकल। अगर कोई भी वेव ऑब्स्टेकल से टकराती है, बेंड करते, उसके स्मॉल ओपनिंग से वो फैल जाती है। रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, सेम वही लिखा हुआ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पार्टिकल्स यूज द कंटिन्यू चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन प्रोसेस में यूरेनियम जब फ्यूजन होता है, इसमें न्यूट्रॉन ही सिर्फ हेल्प करता है। न्यूट्रॉन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। न्यूट्रॉन चेन, क्योंकि न्यूट्रॉन सबसे स्टेबल एलिमेंट है। जब भी इस पे यूरेनियम फ्यूज़न होता है तो ये से मल्टीपल इस फ्रैक्चर होता है, तो वो हर एक चेन रिएक्शन में प्रोसेस कर देता है। पॉजिट्रॉन एंटी इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्जेस होता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, ये माइनस में होता है। और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये पॉजिटिव होता है। इसलिए न्यूट्रॉन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन आई डिफेक्ट फॉर द शॉर्ट साइटेडनेस। इन विच ऑफ द पर्सन, इसमें बोला गया कि नियर का ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाता है बट दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता। उसमें कौन सा डिफेक्ट है, प्रेस बायोपिया। इसमें प्रेस बाय ओल्ड एज के साथ ये आ जाता है, ओल्ड एज रिलेटेड डिजीज है, इसमें बायफोकल लेंस यूज़ होता है। मायोपिया, मायोपिया दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता, नज़दीक के ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाता है। तो इसमें जो यूज़ होगा कनकेव लेंस होगा। मुझे यही पूछा गया, इससे अगर डिफेक्ट को सही करना है तो कनकेव लेंस यूज़ होगा। तो मायोपिया इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हाइपरमाइटोपिया, नज़दीक के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता, नज़दीक के ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पाता, दूर के ऑब्जेक्ट आसानी से देख पाता है, उसको हाइपरमाइटोपिया बोलते हैं। इसमें कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। एस्टेग्मेटिज्म, एस्टेग्मेटिज्म किसको बोलेंगे, एस्टेग्मेटिज्म कॉर्निया लेंस का शेप परफेक्ट नहीं होता है। इसमें क्या होगा, कॉर्निया, कॉर्निया एंड लेंस का शेप परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसमें दोनों लेंसेज यूज़ होते हैं। इसमें सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ होगा। कौन सा लेंस यूज़ होगा, तो मुझे क्या इसमें आंसर होगा, मायोपिया इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो दूर की चीज़ों को देख नहीं सकते क्लियरली, इसके डिफेक्ट को सही करने के लिए कनकेव लेंस यूज़ किया जाता है। 10th नंबर, द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाउंड टू बी वर्चुअल। अब इसमें सिंपल मुझे ये याद रखना, वर्चुअल कनकेव मिरर में एक ही ऐसा कंडीशन होता है जिसमें इमेज वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट बनता है, मैग्नीफाइड इमेज बनता है। वर्चुअल जो मिरर के पीछे बने, अगर ये है तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ बनेगा, काफ़ी लंबा बनेगा, तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एंड फोकस के बीच में होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। ये कनकेव मिरर में एक ही केसेस है जो इमेज के पीछे वर्चुअल बनता है। तो ये बिटवीन में फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा। तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बने, बिटवीन द मिरर पोल एंड द मेन फोकस। और अदर जितना भी ऑप्शन है इसमें, जितना भी सर्च में इमेज जो बनेगा
इसके अलावा जितना भी अगर फोकस पे हो कुछ भी, सारे इमेज इरेक्ट बने, वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल नहीं सॉरी रियल बनेगा, और रियल के बाद इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ये याद रखना कि वर्चुअल एक ही कंडीशन में कनकेव मिरर बनता है जो प्रिंसिपल एंड फोकस के बीच में प्रेजेंट होता है, इसलिए डी ऑप्शन दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। वेयर इज द इमेज फाउंड बाय कन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर। अगर ये कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस में ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये फोकस हो जाएगा। बोला गया यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ तो क्या होगा, सबसे पहले कन्वेक्स लेंस का यूज़ क्या है, वो कन्वर्ज करता है, कोई भी लाइट को कन्वर्ज करता है। तो अगर लाइट ये लेंस पे पड़ रहा है तो ये कन्वर्ज करेगा, यहाँ फोकस से होके जाएगा। अगर मैं यहीं से एक और लाइट पास कर रहा हूँ प्रिंसिपल फोकस इसी लाइट से पास होकर इसी पे रिटर्न बैक जाएगा। तुम्हें क्या लग रहा है, ये लाइट कहीं यहाँ से पीछे से कहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा। तो सेम साइड ऑफ, तो वेयर इज द इमेज फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द प्रिंसिपल, तो ऑन द सेम साइड ऑफ लेंसेज। इमेज ऑब्जेक्ट भी यही है, इमेज भी इसी साइड है, तो लेंस की उसी तरफ क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। दिस इज द ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू लाइक टू रीडिंग अ न्यूज़ पेपर फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर में क्या होता है, वहाँ पे स्मॉल लेटर लिखा होता है, स्मॉल लेटर को मुझे इनलार्ज करके देखना है। तो इनलार्ज करने के लिए शॉर्ट हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, नज़दीक कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है। अगर ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस का काम है कोई भी इमेज, कोई भी ऑब्जेक्ट को इनलार्ज बताएगा, इरेक्ट करके दिखाएगा, जिसका प्रिंसिपल एंड अभी पीछे पढ़ा हुआ एक स्लाइड गया पीछे जिसमें प्रिंसिपल और फोकस के बीच में होगा, तो उसका इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा और इनलार्ज होगा। तो सेम कंडीशन यही होगा। तो कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि इमेज वहाँ पे ऑब्जेक्ट छोटा होता है, उसे इनलार्ज करके देखना होता है, तो इनलार्ज करने के लिए मुझे कन्वेक्स लेंस यूज़ करना पड़ता है। अब ये तो कन्वेक्स लेंस हो गया, यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस है और दूसरा कन्वेक्स लेंस 50 सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर होता है। तो फोकस हमेशा किस पे डिपेंड करता है, फोकल लेंथ मैग्नीफिकेशन पे। अगर फोकल लेंथ ज़्यादा है, मैग्नीफिकेशन कम होगा। अगर मैग्नीफिकेशन फोकल लेंस कम होगा, मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगा। तो फोकल लेंस इसमें किससे कम है, 5 सेंटीमीटर, इसका लेंस कम है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी। डायोप्टर इज द लेंस पावर, फोकस डिस्टेंस नहीं होगा, मैग्नीफिकेशन नहीं होगा, डिस्पर्शन भी नहीं होगा। A man with the slightly vision impose 2 glasses of lenses। हल्की दृष्टि समस्या वाले व्यक्ति इसमें 2 लेंसेज यूज़ करता है। अगर ये सिंपल समझो, इसमें कोई नहीं लगाना। अगर ये ग्लास है तो नीचे देखना इस टाइप का लेंस लगा हुआ होता है, क्योंकि नीचे से मुझे क्या देखना पड़ता है, नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने में आसानी होता है, इनलार्ज करके दिखता है। तो इसलिए नीचे में कॉन्वेक्स लेंस होगा, ऊपर में दूर के लिए, दूर का अगर विज़न ख़राब है उसे देखने के लिए मुझे कौन सा लेंस यूज़ करना पड़ता है, कनकेव लेंस यूज़ करना है, इसलिए ऊपर दूर से दूर तक दिखाई दे, तो इसलिए यहाँ पे कनकेव लेंस होता है। द टॉप वन साइज कन्वेक्स लेंस नहीं, द टॉप विल बी कनकेव लेंस एंड द बॉटम विल बी कन्वेक्स लेंस। ऊपर वाला अवतल और नीचे वाला उत्तल होना चाहिए। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। On the seeing distinct light source of across the smoke, it has the flicker when it's in the reflection तो नहीं होगा, diffraction भी नहीं होगा, केयर टेकर भी नहीं होगा, डायरेक्शन। तो रिफ्रैक्शन इज द, क्योंकि वो एक टकरा के फिर दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, तो वो वहाँ पे रिफ्रैक्शन करता है। डायोप्टर, तो इससे पावर, इसमें क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फोकस निकालना मुझे। पावर दे रखा है, पावर इज इक्वल टू -2 डायोप्टर। तो तुम्हें मालूम है फोकस के लिए 1/p होता है, मुझे डायोप्टर दे रखा है, तो 1/-2 तो क्या हो जाएगा 0.5 डायोप्टर। माइनस में होगा ये सारे, और ये माइनस में, इससे डायोप्टर को मुझे अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये 100 से मल्टीप्लाई होता है, ये याद रखना। डायोप्टर को तो अगर सेंटीमीटर मुझे कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100 होगा, तो 0.5 मल्टीप्लाई 100 माइनस में, तो -50 सेंटीमीटर, फिर -50 सेंटीमीटर कनकेव
कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस, तो कनकेव लेंस, सॉरी, f इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर कनकेव लेंस and f is equal to 50 centimeter, f is equal to -50 centimeter. This is the C option is the correct option, not is the A option is the correct option. If a suddenly gravitational force of attraction between earth and satellite revolving around it becomes zero, then satellite will be, suppose that अगर कोई भी, ये अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। सैटेलाइट क्यों रिवॉल्व कर रहा है? क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसे अपने तरफ खींचता है, इसलिए ये रिवॉल्व आराम से कर पाता है। अगर सपोज दैट ये ग्रेविटेशनल फोर्स हट जाए यहाँ से, ये सारे कुछ हो जाए, तो ये क्या, जिस डायरेक्शन में अभी चल रहा है, ये डायरेक्शन में अगर मोशन, तो ये इसी डायरेक्शन में चले जाएगा, ये इसी डायरेक्शन में चले जाएगा, ये इसी डायरेक्शन में चले जाएगा। अब ये हो जाएगा, अर्थ से दूर जाएगा वो। क्यों जाएगा? क्योंकि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कर रहा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई भी मोशन में हो या रेस्ट में हो, अनटिल अनलेस, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो, तब तक वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। सोचो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हटने के बाद, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तभी इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हटेगा तो ये एक डायरेक्शन अवे जाएगा, तो कंटिन्यू मूव इट्स ऑर्बिट, नहीं, ये मूव नहीं कर सकता ऑर्बिट, मूव द टेंजेंशियली एस्केप अवे, ये टेंजेंशियल है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंशियली जाएगा, अवे फ्रॉम अर्थ जाएगा। तो इस बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following statement is true regarding the weight and mass? Simple weight statement बाद में पढ़ते हैं। Weight and mass. Weight is a force होता है एक, F is equal to G, और mass एक स्केलर क्वांटिटी होता है जिसके अंदर एक क्वांटिटी फील होती है। मास किलोग्राम होता है, ये कभी भी नेवर चेंज होता है, कहीं भी जाओ नेवर चेंज होगा, ये आसमान ज़मीन कहीं पे भी जाओ, सन, ये नेवर चेंज होता है। वेट चेंजेबल होता है, अगर सन पे जाओ वहाँ का ग्रेविटेशनल कुछ और होगा तो वहाँ पे वेट चेंज हो जाएगा, मून पे जाओ वहाँ पे कुछ और चेंज हो जाएगा, ये चेंजेबल होता है वेट, और मास चेंजेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे दो, अ बॉडी हैज़ सेम वेट एंड सेम मास ऑन द मून ऑन द अर्थ, नहीं, गलत। ओनली मास ऑफ अ बॉडी इज़ सेम, ओनली क्या बॉडी होगा, मास ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो मास होगा वो सेम होगा अर्थ पे, ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून, मून और अर्थ पे सिर्फ मास सेम होगा, वेट सेम नहीं होगा। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। केवल द्रव्यमान समान होता है और वेट समान नहीं होता है। ऑफ पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो अगर कितने टाइम में रिवॉल्व करता है, 24 आवर, दिस इज करेक्ट ऑप्शन इज द 24 आवर। दैट्स द end of this questions.